नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा तीसरी का देखेंगे पाठ 7 रक्षा बंधन। यदि आपके इसके पहले वाले पाठ नहीं हुए हैं तो आप जो है इसकी प्ले लिस्ट पर जाकर के पिछले पाठों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है तो वहां जाकर के भी आप उनको देख लीजिए। तो आज हम देखेंगे ये जो है इसमें दिया गया है रक्षाबंधन, इसके सभी पाठ, क्योंकि जो है वार्षिक परीक्षा में हमारे इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको कंप्लीट कर लेना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किसके प्रेम का प्रतीक है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है ना। भाई बहन के रूप में यह मनाया जाता है। प्रश्न 2 देखिए, रवि शशि करते विचरण पंक्ति से सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखिए। रवि शशि करते विचरण में किसका पर्यायवाची लिखना है? सूर्य। तो जो सूर्य का पर्यायवाची होता है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द रवि होता है, ठीक है ना। रवि को दिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका हमें पर्यायवाची लिख देना है। चलिए आगे देखें। प्रश्न 3 दिया है, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का संकल्प होता है और वे संकल्प क्या संकल्प लेते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन भाई जो है जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, दिया है कि पाठ के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या करती हैं। तो रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के मस्तक में तिलक लगाती हैं तथा धागों की राखियां भाइयों को बांधती हैं, ठीक है ना। ये लिख देना है। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं प्रेम, रक्षा, कामना और जीवन, ठीक है। ये 4 शब्द दिए, इनका वाक्य बनाना है हमें। तो इस प्रकार से बनाएंगे। प्रेम का, राम और लक्ष्मण दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते थे। रक्षा, रक्षा का हमें वाक्य बनाना है। तो हम लिख देंगे कि हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। कामना, हम कामना करते हैं कि आप कुशल होंगे। जीवन, हमें जीवन भर अच्छे कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इनको लिख देना है। तो यहाँ देखिए हमें इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न जो 6 दिया गया है, राखी का चित्र बनाइए, राखी बनाने में उपयोग होने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ इस प्रकार से आपको राखी बना देना है, राखी का चित्र है, ठीक है। और किस किस चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है उनके नाम लिखना है। तो इसको बनाने में सबसे पहले धागे की ज़रूरत पड़ती है, डोरी और कुछ मोती दाने चाहिए पड़ते हैं, उनको हम धागे में पिरो देते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक राखी का चित्र बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 7 देखिए, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है थोड़ा। तो यहाँ लिखा है कि अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 8 वाक्य लिखिए। आपको जो त्यौहार पसंद हो, ठीक है। किसी को दिवाली पसंद होती है, तो किसी को होली पसंद होती है, किसी को और भी त्यौहार पसंद होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है दिवाली। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार हमें हमारी परंपरा से जोड़ता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है और यह त्यौहार अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जब अक्टूबर उतरने ही लगता है, नवंबर लगने वाला होता है उस समय, ठीक है ना। दिवाली जो होती है वह धन धान सुख चैन और ऐश्वर्य का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के दिन मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं और दिवाली के दिन जगमग दीप जलाए जाते हैं और दिवाली के दिन पटाखे और फुलझड़ी जलाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 8 वाक्य लिखना है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए हमें मूल्यांकन दिया गया है, इस पाठ का टेस्ट है ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस पाठ से कितना सीखा है। प्रश्न 1 दिया है, राखी का त्यौहार कौन सी ऋतु में मनाया जाता है। तो जो राखी का त्यौहार है वह है वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। इस समय वर्षा होने लगती है रक्षाबंधन के समय, ठीक है। प्रश्न 2 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन लिखिए। यानी ये होते हैं ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो धागों, गौ लगा हुआ है इसलिए क्या है, बहुवचन है। बहन, ये एक वचन है, ठीक है। राखियां, राखी, राखियां बहुवचन है ना। खुशी और होता है खुशियां, तो ये खुशी एक वचन है। तो इस प्रकार से इनके हमें वचन भी लिख देना है। यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न कि आप अपने घर के कौन कौन से कार्यों में सहायता करते हैं, उनको लिखिए। तो हम अपने घर के निम्नलिखित कार्यों में सहायता करते हैं। यहाँ लिख देना है कि हम सब्जियां लाने में सहायता करते हैं, किराना की लाने में भी सहायता करते हैं, घर की साफ सफाई कराने में भी हम सहायता करते हैं, खाना बनाने में भी हम सहायता करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार है। आपको ये सभी समझ में आ भी गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई डाउट हो यदि तो आप पूछ लें, कमेंट्स करें।
कमेंट्स करना भी सीखिए। इसमें कमेंट्स से नीचे लिखा रहता है, कमेंट्स है उस पर आप जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं जहाँ भी डाउट हो। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।